हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू यूनिक ट्रिक। फ्रेंड्स, बुक एंड ऑथर एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और यहाँ से 1 या 2 मार्क्स आपका कंफर्म होता है। तो इस वीडियो में हम 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स को ट्रिक और इमेजेस के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, इस बुक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर है गौतम बोरा। देखिए अब इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप सभी ने पढ़ा है। इट वॉज ए लार्ज बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्री, राइट। तो नालंदा यूनिवर्सिटी किससे रिलेटेड था? बुद्धिज़्म से। और बुद्धिज़्म की शुरुआत किसने की? गौतम बुद्ध ने, राइट। तो बस यही ट्रिक है, नालंदा को गौतम बुद्ध से जोड़ देना है। तो नालंदा को किसने लिखा? गौतम बोरा ने। द लास्ट हीरोज, इसके राइटर कौन है? तो आंसर है पी साईनाथ। तो देखिए अब इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे। शिरडी के साईं बाबा को कौन नहीं जानता? वो एक पवित्र आत्मा थे और लोग मानते थे कि वो परमात्मा के एकदम करीबी थे, बल्कि लोग तो उन्हें परमात्मा ही मानते हैं। और अपने टाइम के वो लास्ट हीरो थे, राइट। और उसके बाद उन जैसा तो कोई भी नहीं हुआ है अब तक। तो याद रखेंगे द लास्ट हीरोज, पी साईनाथ। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिटन द बुक टाइटल्ड लॉकडाउन लिरिक्स? द करेक्ट आंसर इज संजुक्ता दास। और बेसिकली ये कविताओं का संग्रह है, तो ट्रिक के लिए हम संजुक्ता को संयुक्त वर्ड से रिलेट करते हुए चलेंगे। और एक लिरिक्स कब पूरी तरह से लिरिक्स बनकर तैयार होता है? जब शब्दों को उसमें संयुक्त रूप से बांधा जाता है, जोड़ा जाता है ना। तो लॉकडाउन लिरिक्स हो गया संजुक्ता दास की। संयुक्त रूप से बांधा जाता है, संयुक्त, ठीक है, संजुक्ता दास। तो नेक्स्ट है, Who is the author of the book titled Fearless Governance? The correct answer is किरण बेदी। किरण बेदी को तो जानते हैं आप, द फर्स्ट इंडियन लेडी IPS ऑफिसर, फॉर्मर गवर्नर ऑफ पुदुचेरी, और अब वो एक सोशल एक्टिविस्ट है। और उनकी बुक है फियरलेस गवर्नेंस। और देखा जाए तो वो सच में फियरलेस थी, तभी तो फर्स्ट लेडी IPS ऑफिसर का टैग उनको मिला है, राइट। तो वो किसी से डरती नहीं थी, अपने फील्ड में उन्होंने अच्छा किया, विदाउट फियरिंग एनी गवर्नेंस और विदाउट फियरिंग एनी गवर्नमेंट, राइट। तो याद हो जाएगा फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी। अगला है, हु रोट द बुक द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप? द करेक्ट आंसर इज विकास कुमार झा। और क्या आप जानते हैं कि क्वीन ऑफ इंडियन पॉप किनको बोला जाता है? उषा उत्तप जी को। और आई थिंक इंडियन इंडस्ट्री की वो पहली फीमेल पॉप सिंगर हैं, जिनकी वजह से पॉप सॉन्ग फीमेल वर्जन में भी काफ़ी फेमस हुआ, राइट। तो ट्रिक से पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप किसकी बायोग्राफी है? उषा उत्तप की, अभी मैंने बताया। तो ट्रिक है, उषा उत्तप को क्वीन ऑफ पॉप क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने फीमेल वर्जन में इंडियन म्यूजिकल इंडस्ट्री में पॉप का विकास किया। विकास, ठीक है, विकास कुमार झा, ओके, हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द $10 ट्रिलियन ड्रीम? द करेक्ट आंसर इज सुभाष चंद्र गर्ग। देखिए अब इसकी ट्रिक क्या है। चंद्र नाम के एक आदमी को, मतलब सुभाष चंद्र गर्ग है ना, तो उसमें से चंद्र को ले लिया गया है। चंद्र नाम के एक आदमी को सुभाष से सुबह, ठीक है, सुभाष का हो गया सुबह सुबह चंद्र नाम के एक आदमी को सुबह ड्रीम आता है कि उसे $10 ट्रिलियन की लॉटरी लग गई है। तो $10 ट्रिलियन जैसे आता है तो याद रखेंगे सुबह ड्रीम आया था, किसको? सुभाष चंद्र गर्ग को। तो राइटर हुआ सुभाष चंद्र गर्ग फॉर $10 ट्रिलियन ड्रीम। तो नेक्स्ट है, हु रोट द बुक उल्लास की नाव? द करेक्ट आंसर इज विकास कुमार झा। देखिए ट्रिक क्या है। एक आदमी ना दूसरे आदमी को कहता है कि विकास ना हमेशा उल्लास की नाव में ही सवारी करता है, ना जाने क्यों वो किसी और की नाव में सवारी करना पसंद ही नहीं करता, ठीक है। 2 लोगों के बीच का कॉन्वर्जेशन है। एक आदमी दूसरे आदमी को बोल रहा है कि उल्लास की नाव में ही विकास मतलब सवारी करना पसंद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट नाम यूज़ कर लिया है और कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसे अगर डायरेक्ट नाम यूज़ कर लिया जाए तो दिमाग में सेट हो जाएगा। लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर, इसके राइटर कौन है? तो आंसर है रस्किन बॉन्ड। तो देखिए अब इसकी ट्रिक क्या है। एक आदमी कहता है
लंदन में एडवेंचर के टाइम चाय के साथ जो इंडियन रस्क और बोंडा खाया था ना मैंने, बस उसके तो क्या ही कहने, उसने मेरे हार्ट खुश कर दिया भाई, मज़ा ही आ गया। तो याद रखेंगे, लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर रस्किन बॉन्ड। ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ। द करेक्ट आंसर इज जीवेश नंदन, रिटायर्ड IAS ऑफिसर है। ठीक है, तो जीवेश से हो जाएगा जीव जीवन। ओके, जीवेश जीव जीवन। तो जीवन में खामोशियाँ परेशानियाँ तो लगी रहेंगी, पर हमें ना मुस्कुराते चंद लम्हों को भी जी ही लेना चाहिए, है ना? तभी तो जीवन आसानी से कटेंगे, राइट? नेक्स्ट, हु रोट द बुक गेटिंग द ब्रेड, द ज़ेन ज़ेड वे टू सक्सेस? द करेक्ट आंसर इज प्रार्थना बत्रा। तो देखिए अब ट्रिक क्या है। तो ट्रिक ये है कि एक गरीब लड़की है बत्रा नाम की, वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, आज मेरी प्रार्थना बस सक्सेस कर दे और मेरे इस भूखे पेट के लिए तू कुछ ब्रेड ही दिला दे, तेरी बहुत कृपा होगी। ठीक है, तो देखिए बत्रा और प्रार्थना मैंने डायरेक्ट यूज़ कर लिया है, तो प्रार्थना बत्रा हो गया। ठीक है, प्रार्थना बत्रा राइटर का नाम आ गया है। और आज मेरी प्रार्थना बस सक्सेस कर दे, तो देखिए वो जो बुक का जो टाइटल है उसका कीवर्ड्स मतलब कीवर्ड यहाँ पे आ रहा है, जैसे सक्सेस हो गया, ब्रेड हो गया, है ना? तो ये जो है मैच हो रहा है, तो आपको याद हो जाएगा। प्रार्थना बत्रा ने लिखा है गेटिंग द ब्रेड, द ज़ेन ज़ेड वे टू सक्सेस। और ये बेटर रहेगा कि आप इन सभी ट्रिक्स को एक बार अपने नोट में राइट डाउन कर ले और उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लो, तो यकीनन आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी? द करेक्ट आंसर इज ऋचा मिश्रा। तो ट्रिक देखिए, कुछ कंट्रीज क्या करते हैं, अपने ऑयल को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते वक्त अनफिल्ड ऑयल की जो बैरल है उसमें चीज़ों को मिश्रित करके, मिलावट करके रिच बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? मतलब अनफिल्ड बैरल से हो गया अनफिल्ड ऑयल की बैरल में चीज़ों को मिश्रित करके, मिश्रित से हो गया मिश्रा। ठीक है, मिलावट करके रिच बन जाते हैं, रिच से हो गया ऋचा मिश्रा। ठीक है, अनफिल्ड बैरल किसकी बुक है? ऋचा मिश्रा की, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ रिटन द बुक टाइटल ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री? द करेक्ट आंसर इज विक्रम संपत। तो देखिए ठीक क्या है इसकी, विक्रम बेताल दूरदर्शन पर आया करता था ना, बहुत ही फेमस सीरीज़ थी वो, जिसमें विक्रम बहुत ही ब्रेव होता था और बेताल हमेशा उसके कंधे से चिपका रहता था। देखा है क्या आपने? और उसे उठाकर घूमना पड़ता था विक्रम को। तो वो भारत की सीरियल इंडस्ट्री की ब्रेव हार्टेड गाय था। कौन? विक्रम। तो याद कर लेंगे, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, कौन? विक्रम संपत। ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिटन द बुक ए कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी? द करेक्ट आंसर इज साहिल सेठ। वो एक IRS ऑफिसर है। तो देख लीजिए ट्रिक क्या है। जब माइंड कंफ्यूज रहता है ना, तब हम क्या करते हैं, माइंड को रीसेट करने के लिए किसी शांत जगह पर जाकर बैठ जाते हैं, किसी मतलब फैमिली मेम्बर या फ्रेंड से दूर हटकर कहीं किसी साहिल पर बैठ जाते हैं। साहिल मतलब तट, किनारे पर बैठकर मतलब कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है क्या नहीं। ठीक है, तो बस रिलेट कर लेना है वैसे ही, तो हो जाएगा ए कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी बाय साहिल सेठ। ओके। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द शील्ड कोविशील्ड? द करेक्ट आंसर इज प्रकाश कुमार सिंह। तो ट्रिक क्या है देख लेते हैं। देखिए 2019 में जब कोरोना शुरू हुआ और बाकी देशों से होते होते 2020 तक जब भारत पहुंचा, तो उसने यहाँ पर भी बहुत तबाही मचाई थी, राइट? तब जैन 2021 में भारत में कोविशील्ड का पहला टीका लॉन्च हुआ था और लोगों को उस मौत के अंधकार से कोविशील्ड के शील्ड ने प्रकाश बनकर बाहर निकाला था। मतलब कोविशील्ड के शील्ड ने प्रकाश बनकर बाहर निकाला था। ठीक है, तो कोविशील्ड के शील्ड क्या हो गया बाय प्रकाश कुमार सिंह। ठीक है, तो प्रकाश बनकर बाहर निकाला था, तो याद हो जाएगा ना, द शील्ड कोविशील्ड प्रकाश कुमार झा। नेक्स्ट है, हु रोट द बुक
ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया। द करेक्ट आंसर इज रस्किन बॉन्ड। तो देखते हैं ट्रिक क्या है। इंडिया में जब लोग शाम में चाय पर रस्क और बोंडा लेकर बैठते हैं ना, बोंडा मतलब समझते हो, आलू बोंडा, एग बोंडा, वही शाम में जब बाहर मिलता है ना शाम के टाइम में, हाँ वही बोंडा। तब वो क्या करते हैं, अपने साथ एक लिटिल बुक को भी कैरी कर लेते हैं ताकि चाय और रस्क खत्म होते होते एक कोई छोटी सी स्टोरी को भी कवर कर ले, जिससे चाय पीने का मज़ा दुगना हो जाता है ना। तो याद रहेगा, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड। फ्रेंड्स, मेरी जितनी भी ट्रिक्स हैं उनको आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए और कम से कम उसे 2 से 3 बार दोहराते रहिए, फिर देखिए मैजिक क्या होता है। आप बुक एंड ऑथर को इन छोटे छोटे स्टोरी या मैंने जो भी क्रिएट किया है उससे ऐसे रिलेट हो जाओगे कि आपके दिमाग से वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाएगा, आप चाहेंगे तो भी। तो अगर मेरी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे अमेजिंग ट्रिक का वेट कीजिए। मैं जल्दी ही मिलती हूँ।